तो इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल की जो सबसे सक्सेसफुल टीम है जो चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स अपने कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल 2026 के ऑक्शन में आपको रिलीज करती हुई दिख सकती है। पर उससे पहले यार ये चेन्नई सुपर किंग्स हो क्या गया है। चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम थी जो हर टीम को लगातार डोमिनेट करती थी एक्सेप्ट मुंबई इंडियंस। मुंबई को नहीं कर पाई आज तक। अब तो किसी भी टीम से चेन्नई सुपर किंग्स आराम से हार जा रही है। तो चेन्नई सुपर किंग्स अब अपने होम ग्राउंड जो कि रांची में शेर मानी जाती थी कि जो इनका होम ग्राउंड है उसमें चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही कम मैच हारती है, उसमें भी चेन्नई सुपर किंग्स अब जीत नहीं पा रही है। कहीं चेन्नई सुपर किंग्स का डाउनफॉल का मेन कारण महेंद्र सिंह धोनी तो नहीं? क्या धोनी की वजह से ही चेन्नई सुपर किंग्स का डाउनफॉल चालू हो गया है? क्या धोनी की वजह से ही चेन्नई सुपर किंग्स का जो असली कॉम्बिनेशन है वो सही से नहीं बैठ पा रहा है? लेकिन चेन्नई के फैंस का यही मानना है कि धोनी खेलें। तो अब ये बहुत ही कंफर्म लगभग हो चुका है कि धोनी अगला साल का जो आईपीएल है 2026 का वो आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। तो पिछली बार चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल पर नंबर 10 से फिनिश की थी और चेन्नई सुपर किंग्स जाना जाता है ऊपर से फर्स्ट आने के लिए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इस बार नीचे से फर्स्ट आ गई। और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 में टोटल 14 मैच खेले थे जिसमें से वो सिर्फ 4 ही मैच जीती थी और चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैच हारी थी। तो चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत ही घटिया सीजन गया इस बार। और घटिया सीजन जाने का मेन कारण है कि बहुत सारे प्लेयर्स को लगातार मौका देने के बाद में परफॉर्म नहीं करके दिखा पा रहे थे। तो पहले मैं शुरू करूंगा ओवरसीज खिलाड़ियों से। तो जो पहला नाम है वो डेवन कॉनवे, उसके बाद दूसरा नाम है नेथन एलिस, फिर उसके बाद तीसरा नाम रची रविंद्र और जो चौथा नाम है जेवी वॉटन। तो इन लोगों का पत्ता आपको इस बार के आईपीएल में साफ होते हुए दिख सकता है और चेन्नई सुपर किंग्स इन चारों को रिलीज कर सकती है। तो जो पहला नाम है वो डेवन कॉनवे। तो डेवन कॉनवे ने आईपीएल 2025 में टोटल 6 मैच खेले थे जिसमें से इन्होंने टोटल 156 रन बनाए थे और जो उनकी एवरेज थी 26 ही थी और जो उनका स्ट्राइक रेट था 131 का था। तो सीएसके इनको बार बार मौका दे रही थी क्योंकि सीएसके के लिए इन्होंने रिसेंट टाइम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है और चेन्नई सुपर किंग्स जैसा इनसे परफॉर्मेंस चाह रही थी इस बार के आईपीएल में वैसा ये परफॉर्म करके नहीं दिखा पा रहे थे। तो इनका मुझे लगता है 100% कंफर्म लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स इनको इस बार के ऑक्शन में रिलीज कर सकती है। और चेन्नई ने इनको 6 करोड़ 25 लाख रुपए में अपने स्क्वाड में लाया था। तो जैसा पैसा वैसा परफॉर्मेंस नहीं आई है तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स को रिलीज कर सकती है। तो जो पहला नाम था डेवन कॉनवे। तो उसके बाद जो दूसरा नाम है वो नेथन एलिस। तो नेथन एलिस ने आईपीएल 2025 में टोटल 1 मैच खेले थे और सिर्फ इनको 1 ही विकेट मिली थी और जो उनकी इकोनॉमी थी 9.5 की थी और इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ रुपए में लिया था। तो ये प्लेइंग 11 फिट नहीं हो पाएंगे कि जो चेन्नई सुपर किंग्स का ओवरसीज का स्लॉट है वो लगभग कंफर्म लग रहा है। तो नेथन एलिस को चेन्नई सुपर किंग्स रिलीज कर सकती है इस बार के ऑक्शन में। तो जो दूसरा नाम था नेथन एलिस। तो उसके बाद जो तीसरा नाम है रची रविंद्र। रची रविंद्र को चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 करोड़ रुपए में ऑक्शन में लिया था और इनको 2025 की परफॉर्मेंस इनको सिर्फ 8 मैच मिले थे जिसमें से टोटल 191 रन बनाए थे और जो इनकी एवरेज थी 27 थी और जो इनका स्ट्राइक रेट था 128 का था। तो अगर इनकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस हम लोग देखा जाए तो उस सीजन इनकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ही अच्छी आई थी और इन्होंने उस सीजन में 160 की स्ट्राइक रेट से अच्छे खासे रन बनाए थे। और अगर इस सीजन को देखा जाए तो 160 की स्ट्राइक रेट से डायरेक्ट 128 की स्ट्राइक रेट, तो इतना डाउनफॉल इनके फॉर्म में आ चुका है और मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स से अभी डाउनफॉल होते दिख जाएंगे और चेन्नई सुपर किंग्स मुझे लगता है कि इनको इस बार के ऑक्शन में रिलीज करती हुई दिख जाएगी। तो जो तीसरा नाम था वो था रची रविंद्र। उसके बाद जो चौथा नाम है वो जेमी वॉटन। तो जेमी वॉटन ने आईपीएल 2025 में टोटल 3 मैच खेले थे। विद द बैट इनकी परफॉर्मेंस 3 मैच से 15 रन आई थी और उनका स्ट्राइक रेट 214 का था और विद द बॉल इनकी 3 मैच में सिर्फ 0 विकेट थी और जो इनकी इकोनॉमी थी 13.83 की थी और चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको ऑक्शन में 1.5 करोड़ रुपए में लिया था। तो इनका मुझे 50-50 लग रहा है कि इनको कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है क्योंकि बहुत ही अच्छे एक ऑलराउंडर है और बॉलिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव थे लेकिन बैटिंग से थोड़ा सा मतलब कम बॉल से अच्छे खासे रन बनाए थे। तो चेन्नई सुपर किंग्स इनको किसी का एज अ बैकअप रख सकती है और मुझे लगता है कि इनका जो चांस है रिलीज होने का 50-50% है। तो देखिए चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि इनको रखती है कि रिलीज करती है। तो जो चौथा नाम था वो था जेमी वॉटन। तो अब बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स कौन से अपने ऐसे इंडियन खिलाड़ी को रिलीज कर सकती है। तो उसमें मैंने ऐसे 5 नाम लाया हूँ। जो पहला नाम है वो रविचंद्रन अश्विन, उसके बाद जो दूसरा नाम है वो राहुल त्रिपाठी और जो तीसरा नाम है वो दीपक हुड्डा और चौथा विजय शंकर और जो 5वां और आखिरी नाम है गुरजपनीत सिंह। तो जो पहला नाम है रविचंद्रन अश्विन, तो अश्विन को चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.75 करोड़ रुपए में अपने स्क्वाड में लाया था। तो अश्विन तो रिटायर ले चुके हैं पूरे ऑल फॉर्म क्रिकेट से, तो ये तो अब तो इनका हो ही गया कि अभी खेलेंगे नहीं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पर्स में 9.75 करोड़ रुपए आपको ऐड होते दिख जाएंगे। तो उसके बाद दूसरा नाम है राहुल त्रिपाठी। तो राहुल त्रिपाठी ने आईपीएल 2025 में टोटल 5 मैच खेले थे जिसमें से इन्होंने टोटल 55 रन बनाए थे और उनकी 11 की एवरेज थी और जो उनका स्ट्राइक रेट था वो 96.49 का था। ये तो बहुत अच्छा स्टैट्स है वनडे के हिसाब से। क्या ये आईपीएल है? ओ मुझे तो नहीं लगता चेन्नई सुपर किंग्स इनके साथ कंटिन्यू करने वाली है क्योंकि बहुत ही घटिया इनका स्ट्राइक रेट है। बहुत इनको मौका मिला और रन भी नहीं बनाए। उनका स्ट्राइक रेट एकदम वनडे के हिसाब से बहुत ही बेस्ट इनका स्ट्राइक रेट है। तो मुझे लगता है कि अब इनको वनडे मौका देना चाहिए ना कि आईपीएल में। तो चेन्नई सुपर किंग्स इनको रिलीज करते दिख सकती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको 3 करोड़ 40 लाख रुपए में अपने स्क्वाड में ऐड किया था। तो अब इनका जो पत्ता चेन्नई सुपर किंग्स से पूरा मुझे लगता है कट होने वाला है और चेन्नई सुपर किंग्स को रिलीज कर सकती है। तो जो दूसरा नाम था राहुल त्रिपाठी। तो उसके बाद जो अगला नाम है दीपक हुड्डा। तो दीपक हुड्डा ने आईपीएल 2025 में टोटल 7 मैच खेले थे जिसमें से इन्होंने 31 रन बनाया था और जो उनकी एवरेज थी 6 की थी और जो इनका स्ट्राइक रेट था 75 का इनका स्ट्राइक रेट था और चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको अपने स्क्वाड में 1.70 लाख रुपए में इनको अपने स्क्वाड में रखा था। ओ ये तो बहुत ही अच्छा स्टेट है टेस्ट के हिसाब से। क्या ये फिर से आईपीएल आ गया? अरे यार
चेन्नई सुपर किंग्स जिसके लिए हमेशा जानी जाती थी कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में भी टेस्ट खेलती है, तो इस बंदे ने इसको ना पूरा प्रूफ करके दिखा दिया है कि हाँ चेन्नई सुपर किंग्स में कुछ ऐसे बंदे हैं जो आईपीएल में भी टेस्ट खेलते हैं। तो इनकी अगर इस परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इनको टेस्ट मौका मिलना चाहिए, जो इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट होने वाला है। तो इनका भी अब चेन्नई सुपर किंग्स से पता करते दिख सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स 1000% इनको रिलीज करने वाली है। तो उसके बाद जो अगला नाम है विजय शंकर। तो विजय शंकर ने आईपीएल 2025 में टोटल 6 मैच खेले थे, जिसमें से इन्होंने 118 रन बनाए थे और जो उनकी एवरेज थी 39 की थी और जो उनका स्ट्राइक रेट था 129 का था। और चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको अपने स्क्वाड में 1 करोड़ 20 लाख रुपए में लिया था। तो इनसे पहले जो 2 महान खिलाड़ी गए राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, अगर उन लोगों की परफॉर्मेंस को कंबाइन में कंपेयर किया जाए तो उन सबसे अच्छा इस बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया इस बार के आईपीएल में। तो इनका भी चांस लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स इसको आराम से रिलीज करती है, दिख सकती है। तो उसके बाद जो चौथा नाम था विजय शंकर। तो उसके बाद जो आखिरी नाम है गुरजपनीत सिंह। तो इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी स्क्वाड में ऐड किया था, लेकिन इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी जो इंजरी रिप्लेसमेंट आते हैं वो आते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस। तो किस्मत कितना अहम रोल करती है किसी की जिंदगी में, वो आप लोग डेवॉल्ट ब्रेविस से पूछिए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स में आने से पहले ये ना साउथ अफ्रीका के टेस्ट में थे, ना ओडीआई में और ना टी20 में, किसी में इनकी परमानेंट पोजीशन नहीं बन रही थी। लेकिन फिर उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स इनको एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर लेती है और ये आते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ही इनको साउथ अफ्रीका में अब लगातार मौका मिल रहा है। ये साउथ अफ्रीका के तीनों फॉर्मेट में लगातार खेल रहे हैं। अब टेस्ट लीजिए, वनडे लीजिए, टी20 ले लीजिए, तो इनकी जो परमानेंट पोजीशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में अब फिक्स हो चुकी है बिकॉज ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स इनको मौका दिया और रिप्लेसमेंट प्लेयर लिया और इन्होंने उस मौके को अच्छे से डिलीवर करके दिखाया। तो उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स का जो लास्ट ईयर गया आईपीएल 2025 उनका सबसे बेकार आईपीएल सीजन था आज तक की हिस्ट्री में, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स इससे पहले कभी 10 नंबर फिनिश नहीं की थी। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ अच्छा 2025 में नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए जो अच्छा क्या हुआ उनकी रिप्लेसमेंट, क्योंकि उन्होंने अच्छी रिप्लेसमेंट साइन की जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इन फ्यूचर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फ्यूचर का उनके स्टार बनने वाले हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस, उर्विल पटेल और आयुष मात्रे, इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 2025 के आईपीएल में आई कि इन्होंने एक एज ए सिग्नेचर बता दिया है कि चेन्नई सुपर किंग्स आने वाले टाइम में फिर से चेन्नई सुपर किंग्स आपको दिखने वाली है जो पहले हर टीमों पर रूल करती थी। तो अगर चेन्नई सुपर किंग्स इन सब खिलाड़ियों को जो मैंने बताया उनको रिलीज करती है तो उनके पर्स बहुत ही अच्छे ऐड होने वाली है, क्योंकि इनके पर्स में 40+ करोड़ रुपए ऐड हो जाएंगे। तो अगर इस पर्स को देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स आराम से 4 से 5 अच्छे खिलाड़ी को अपनी स्क्वाड में ला सकती है और जो अपनी प्लेइंग इलेवन उसको और बेस्ट बना सकती है। तो ये थे चेन्नई सुपर किंग्स से रिलीज वीडियो, और जो अगली वीडियो आने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स से टारगेट प्लेयर्स पे आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।